to my channel Study with Soni. Friends, today I'm going to tell you about a method which is used to solve the transportation problem, that is VAM, which is known as Vogel's approximation method. Friends, this method is one of the best method to calculate the initial basic feasible solution to ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये मेथड जो है वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जब हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलती है। अभी तक जो है मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको NWCM मेथड, जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था, प्लस मैंने LCM मेथड विच इज़ नोन एज लीस्ट कॉस्ट मेथड, मैंने उससे भी क्वेश्चन आपको करना बताया है। और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो वैम मेथड के थ्रू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो क्वेश्चंस तो सेम है, बट उनकी एप्लीकेशन मीन्स मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। वो डिफरेंट है उनके मेथड्स, इसलिए हमें जो है सारे मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है कि आपको तीनों मेथड से आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तीनों मेथड कौन से? NWCM, LCM एंड वोगल्स। तीनों से आपको जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए तीनों मेथड का आना ज़रूरी है। मेथड उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज़ करके हमें इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि डिमांड और सप्लाई सेम है या नहीं। मीन्स उनका टोटल जो है, सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल जो है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है, तो कहने का मतलब है कि टेबल आपकी बैलेंस्ड में है। बैलेंस्ड जब टेबल होती है तभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अदरवाइज अगर वो अनबैलेंस सिचुएशन में है, मीन्स सप्लाई या डिमांड में कोई भी कम या ज़्यादा है, तो जो अगर कोई भी कम है तो उसको हम एक्स्ट्रा जो जितना भी हमें लगता है कि इक्वल होने के लिए चाहिए डिमांड और सप्लाई को, उतना हम उसमें वैल्यू एडिशन करके और जो डमी जो है एक तरीके से क्रिएट करते हैं रो या कॉलम में एज पर द नीड। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जहाँ तक हम देख रहे हैं कि डिमांड हमारी क्या है, 30 + 60 दैट इज 90, 20 + 50 जो कि सप्लाई में दे रखा है वो क्या है, 70 है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सप्लाई, जो कि टोटल सप्लाई है, तो हम यहाँ पे टोटल सप्लाई जो है हमारी वो क्या है, 20 + 50 दैट इज 70। टोटल डिमांड वो क्या है, 30 + 60 दैट इज 90, जो कि हमें ये बताती है कि 70 और 90 इक्वल नहीं है, मीन्स सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, एज वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट supply is not equal to demand, so to
make the table balanced, we need to add dummy row. We need to add dummy row. हमें डमी रो ऐड करनी पड़ेगी. मीन्स 20 + 50 70. अगर इसमें हम 20 और मिला दें, 20 का और एडिशन कर दें, और सेल वैल्यू जो है हमारी 0 0 एंड यहाँ पे 20, तो 70 + 20 मोर 90 इक्वल हो जाएगा. टोटल डिमांड के सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाएगी. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जो है हमें डमी रो ऐड करनी पड़ेगी. कौन सी डमी रो को? सी. डमी रो सी हमें ऐड करनी पड़ेगी विद सेल वैल्यू. सेल में वैल्यू क्या प्लेस होगी? 0 प्लेस होगा. ये ओ नहीं है, ये 0 है. ठीक है, सेल वैल्यू हमने 0 प्लेस करनी है. एंड पुटिंग 20 इन सप्लाई कॉलम. सप्लाई कॉलम में 20 प्लेस कर देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. जो ये चीज़ मैंने पहले भी जो है क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो सबसे पहले कोई भी मेथड हम लगाएंगे उसमें हमें बैलेंस्ड करना होता है टेबल को. अगर वो अनबैलेंस्ड दे रखी है तो, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस टेबल है तो आप तुरंत जो है कोई भी जो मेथड आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब हम जो है ये टेबल कैसा होने वाला है डमी को ऐड करने के बाद, प्लस जो है हम वैम मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम अब नेक्स्ट देखते हैं. एक और हम जो है टेबल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन टेबल है, अब हमें आंसर टेबल ड्रॉ करनी है. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो टेबल है वो बैलेंस हो चुका था. तो आगे हमें जो फर्दर जो क्वेश्चन को प्रोसीड करना है वो इस तरीके से हुआ कि हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे. फिर यहाँ पे जो है हम पेनल्टीज लिखेंगे. यहाँ पे हमें पेनल्टीज लिखनी है, पेनल्टीज इस जगह. नेक्स्ट यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों ही साइड जो है हमें पेनल्टीज लिखनी है. क्योंकि ये आपका कौन सा मेथड है? वैम मेथड है. वैम मेथड बोले तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. फ्रेंड्स, अब जो हमें डिमांड और सप्लाई को तो बैलेंस करके हमने जो है टेबल को बैलेंस कर लिया था, जो कि अनबैलेंस पोजीशन पे दिखा रही थी टेबल पहले. और हमने अब जो क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम किया और इसमें जो है पेनल्टीज लिख करके हमें करना क्या है आगे. तो वैम मेथड में होता ये है कि जो आपके जो सेल हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सेल दे रखे हुए हैं, ये ऐसे, तो जो आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे जो सबसे, जैसे यहाँ पे तो 2 ही दे रखे हैं, अदरवाइज अगर ये PQR होता मान लीजिए, तो जो सबसे लोवेस्ट नंबर है और उससे जो बड़ा एक नंबर है, सबसे बड़ा नहीं, लोवेस्ट नंबर, सबसे कम जो नंबर है वो, और उससे
जस्ट बड़ा एक नंबर जो है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करके बाहर जो है हम वो डिफरेंसेस लिख देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 2 जो है आपके पास कॉलम है, ठीक है, और पी एंड क्यू, इसमें क्या है जो हमें इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल में नंबर क्या है 10 एंड 15, दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना होगा जो कि 5 है। 20 का डिफरेंस कितना है 10 का है। 0 का डिफरेंस 0 होगा। यहाँ पे हमें अब इसको वर्टिकली देखना होगा, तो वर्टिकली हमारे पास सबसे लीस्ट नंबर क्या है 0, उससे जस्ट बड़ा नंबर 10, तो 10 माइनस 0 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 0 लीस्ट नंबर है, 15 से 0 माइनस करेंगे तो 15 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो भी पेनल्टी बोथ साइड की जो पेनल्टीज है उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है या कह लीजिए मैक्सिमम नंबर होता है उसको हम सिलेक्ट करके और उसके सामने जो भी डिमांड या सप्लाई दे रखी होती है और उसमें से जो मिनिमम होता है उसका प्लेसमेंट हम मिनिमम जो यहाँ पे नंबर होगा उसमें करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे ये जो नंबर है यहाँ पे देखा 10 मैक्सिमम है, यहाँ पे देखा यहाँ पे भी 10 है, बट उससे बड़ा नंबर हमें 15 मिला तो हमने 15 को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है। 15 के सामने जो है जो सेल नंबर दे रखा हुआ है वो क्या है 15, 30, 0 और इनमें से मिनिमम क्या है 0। 0 को हम सिलेक्ट करेंगे, 0 को, क्योंकि ये मिनिमम नंबर हमें सेल में से हम कभी भी आइडेंटिफाई करेंगे पेनल्टीज़ को, सबसे ग्रेटेस्ट पेनल्टी को देखने के बाद उसके जस्ट सामने रो या कॉलम कोई भी आएगा तो उसमें से लीस्ट नंबर जो होगा उसमें हमें प्लेसमेंट करना होता है या अलॉटमेंट कह सकते हैं, जो है सप्लाई या डिमांड का मिनिमम जो होता है उसको करना होता है। तो 15 के सामने 0 है और 0 के सामने 60 की डिमांड है, बट यहाँ पे 20 की ही सप्लाई हो सकती है तो हमने यहाँ पे 20 की सप्लाई से इसको सेटिस्फाई कर दिया। जैसे ही हमने सेटिस्फाई किया यहाँ पे सप्लाई हमारी एंड हो चुकी है और यहाँ पे रिमेनिंग नंबर 40 हो गया। जो रो या डिमांड, ठीक है, मीन्स कहने का मतलब जो सप्लाई या डिमांड जो भी आपका फिनिश हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है कंप्लीटली, वहाँ पे आप जो है पेंसिल से वहाँ पे उसको एलिमिनेट कर देंगे, वो रो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। मीन्स अब हम इस रो को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो थी आपकी पेनल्टी 1 थी और यहाँ पे ये भी पेनल्टी 1 थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है पेनल्टी 2, यहाँ पे लगाएंगे हम पेनल्टी 2। सेम वही प्रोसेस होगा, 15 माइनस 5, 15 माइनस 10 दैट इज आपका 5, कोई चेंज नहीं है, सेम। यहाँ पे इसके सामने हम क्रॉस पुट कर देंगे क्योंकि हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा पेनल्टी यहाँ की क्रॉस हो चुकी है, ये रो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हम कैंसिल आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ की पेनल्टी हमें बतानी है। यहाँ पे 10 जो है मिनिमम नंबर है, उससे जस्ट बड़ा नंबर 20 है, तो यहाँ पे माइनस 10, दोनों का डिफरेंस 10, यहाँ पे डिफरेंस 15 आ जाएगा। बिगेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर 15 है। अगेन हमने देखा 15 के सामने मिनिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर आपका 15 होगा। 15 के सामने सप्लाई कितनी मांग रहे हैं 20 की, और यहाँ पे डिमांड कितनी की हो रही है 40 की। तो यहाँ पे सप्लाई जो है 20 की ही दे सकते हैं, तो 20 से हमने सेटिस्फाई कर दिया और यहाँ पे 20 रिमेनिंग रह गया। तो अब आपका जो है कैंसिल जो आउट हो रहा है या एलिमिनेट जो रो हो रही है वो ये वाली हो रही है। अब आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो कंसिडर नहीं करते हैं तो उसके सामने क्रॉस यहाँ पे पेनल्टी पे रख देते हैं। ये पेनल्टी 3 हो गई, यहाँ पे 10, अगेन 20 माइनस, यहाँ पे 30 माइनस 20, यहाँ पे पेनल्टी, यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे, ये आपकी पेनल्टी 3 यहाँ पे ड्रॉ होगी। नेक्स्ट 20 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे 30 ही है, एक लेफ्ट
नंबर है यहाँ पे, तो इसको भी लिख देंगे। इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है? 30 है। 30 के सामने कितने की डिमांड हो रही है? 20 की डिमांड हो रही है। ये वन एंड ओनली नंबर है, तो हमें सीधे इसी में प्लेसमेंट करनी है। तो 20 यहाँ पे जो है डिमांड हो रही है और 50 की सप्लाई, तो हम 20 की यहाँ पे डिमांड फुलफिल हो पाएगी बाय गिविंग 20 सप्लाई। तो सप्लाई 20 की हो गई, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30 है ना। तो अब कौन सा, यहाँ पे ये पूरा जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 20 की डिमांड पूरी सेटिस्फाइड हो चुकी थी, तो ये वाला जो कॉलम है ये पूरा फिनिश हो जाएगा। जो भी डिमांड या कॉलम डिमांड या सप्लाई में जो भी सेटिस्फाइड पूरी तरीके से हो जाता है, कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है एक तरीके से, तो उधर पे क्रॉस हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट 20 यहाँ पे रिमेनिंग है, ये P4 है आपका। यहाँ पे पेनल्टी 4 लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे 10 नहीं 20 आ जाएगा, क्योंकि अब यही है, ठीक है नंबर। और यहाँ क्रॉस 20 बोथ साइड है, और दोनों साइड जो है डिमांड कितने की लेफ्ट है? 30 की, और 30 की ही सप्लाई लेफ्ट है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपका जो है क्वेश्चन, आपको ये देखना होता है कि मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है अब तक जितना भी मैंने किया, तो उसके लिए करना ये होता है कि आप इजीली इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? कि जो लास्ट में जो सप्लाई या डिमांड में बचती है वैल्यू, वो सेम आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सेल में रिक्वायर्ड है वो 30 की वैल्यू रिक्वायर्ड है डिमांड में भी, और 30 की सप्लाई। लास्ट में जो है आपका सप्लाई और डिमांड किसी भी सेल द्वारा एक जैसा ही मांगा जाता है, ठीक है। वहाँ पे अलॉटमेंट सेम हो जाता है। और इसको आप तो याद, आइए इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे 30 की डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई, तो यहाँ पे हमारी नीड 20 की पूरी फुलफिल होती है, और जैसे फुलफिल होती है तो ये यहाँ से सप्लाई भी ओवर हो रहा है, यहाँ से डिमांड भी ओवर हो रही है। फ्रेंड्स, आपको ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम पेन से नहीं ड्रॉ कर सकते इन सब चीज़ों को, वरना क्वेश्चन दिखेगा नहीं और एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, तो आपका क्वेश्चन शायद वो कंसिडर भी ना करे, मतलब सॉल्व जो आपका सोल्यूशन है। तो बेस्ट रहेगा कि आप पेंसिल से ही इसको इस तरह से एलिमिनेशन का प्रोसेस करिए। अब आगे क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए। इनिशियल feasible solution by Vogel's approximation method, that is VAM, is क्या है, कैसे निकालेंगे? जो भी सेल नंबर है और जो ब्रैकेट नंबर है उसको आपस में इंटू कर देंगे, प्लस अनदर जो सेल नंबर है और ब्रैकेट नंबर है उसको आपस में इंटू करेंगे। तो इस तरीके से लिखते जाएंगे। देखिए 20 प्लस 30, 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 20, ये आपका 600 प्लस 300 प्लस 600 0, ये आपका टोटल कितना बना? ये आपका 1500 आया। 1500 ये आपका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय वैम मेथड। वैम मेथड है वो सबसे अच्छा आपको जो है फिजिबल सॉल्यूशन देता है। कैसे? अगर मेरे प्रीवियस चैनल पे जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे सेम क्वेश्चन है बट मेथड डिफरेंट है, तो आप देखेंगे कि NWCM मेथड है, उसकी जो वैल्यू आती है किसी भी क्वेश्चन की, जो वैल्यू आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन की ये वैल्यू आई, तो वैल्यू आ रही मतलब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है,
वो NWCM का LCM से इक्वल हो सकता है, या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड है NWCM जो मेथड है उसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा LCM का होता है, और उससे भी छोटा जो है वो आंसर किसका होगा, वैल्यू मतलब सेम क्वेश्चन होगी बट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वैम की होती है। कभी कभी क्या है आप ये भी देखेंगे कि सेम है, मीन्स वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स NWCM की वैल्यू सेम आ रही है, आपकी LCM की भी आ रही है, आपकी जो है वोगल्स की भी वही आ रही है वैल्यू, ठीक है। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वोगल्स की वैल्यू ज़्यादा आए NWCM के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वैम की वैल्यू हमेशा ही कम आती है या फिर सेम रहेगी, बट कभी भी वैम की वैल्यू जो है NWCM से ज़्यादा नहीं आती है या LCM से भी ज़्यादा नहीं आती है, सेम आएगी, मीन्स LCM और वैम सेम आएंगे, NWCM LCM दोनों इक्वल हैं, प्लस आपका ये वैम मेथड भी से जो सॉल्यूशन आया वो भी इक्वल हो सकता है, मीन्स तीनों ही इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस जो मैंने पहले जो सॉल्व किया था उसमें ये जो वैल्यू आ रही थी वो 1600 की, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जो है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो उसमें से जो बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ये तो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन मीन्स अपने आप में जो हमने एक एक मेथड अप्लाई किया तो उसमें से इनिशियल फिजिबल, बट सबसे अच्छा कॉस्ट जिसमें कम से कम आएगी, हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है यहाँ पे यही मतलब है ना कि हमारी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। हम कभी भी किसी भी जगह किसी लोकेशन पे जाते हैं तो हो सकता है उस लोकेशन तक पहुँचने के 5-6 रूट हों, बट उसमें से हम बेस्ट रूट देखते हैं जो कि उसमें कॉस्ट कम आए, कम टाइम पे हम पहुँच पाए, डिस्टेंस मीन्स कम हो, ठीक है, आपका फ्यूल जो एनर्जी लग रही है वो कम से कम लगे, है ना। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, तो मीन्स जो भी टोटल हमारी कॉस्ट है वो कम से कम आए, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम अपना शॉर्टेस्ट रूट किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी मिनिमम हम जो है कॉस्ट जो आएगी उसको कंसिडर्ड बेस्ट करते हैं, तो बेस्ट रूट कह लीजिए, कॉस्ट कह लीजिए, ठीक है, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जो है मिनिमम जो मेथड से मिनिमम जो कह सकते हैं मिनिमम कॉस्ट जो थे मेथड वही हम उसको अप्लाई करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, वही हमारा जो है बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वैम मेथड हो गया, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। मैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी वैम मेथड से ही, आप उन वीडियोस को भी देखिए क्योंकि तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।